देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य क्लास 11 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। देखिए, मैंने आपके सामने चित्र बना रखा है प्रक्षेप्य का। किसका बना रखा है दोस्तों? प्रक्षेप्य का। देखिए, समझिए बात को। प्रक्षेप्य क्या होता है? आप यहाँ खड़े हैं रोड पर, आप तो ये बाउंड्री पर खड़े हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं रोड पर, ठीक है सर, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। आपने इसे ऊपर फेंक दिया, यू वेग से ऊपर फेंक दिया, बहुत जोर लगा के ऊपर फेंका हो, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इतनी ऊपर गई और इतनी ऊपर के बाद वो नीचे आना चालू हो गई, ठीक है। ठीक है, तो ये जो गति है यही प्रक्षेप्य है, सरल भाषा में समझो तो। और आपको विस्तार से समझाऊं तो देखिए, आपने किसी वस्तु को यू वेग से फेंका, ये यू वेग ढंग से नहीं बना, यू वेग से फेंका, तो देखिए एक तो ये ऊपर गई, तो एक यहाँ पे वाई एक्स हुआ, ऊपर गई है। देखिए आप बात को समझिए, ऊपर गई है तो इस वाले वाई एक्स में परिवर्तन आया। और आपके हाथ से जब आपने यहाँ से फेंकी, यहाँ से यूँ फेंक दी, तो आपने जब इसको अपने हाथ से छोड़ा होगा ना, वहाँ पे एक ऐसा सीधे में अक्ष बनना होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आके गिरी है तो मतलब यहाँ दूरी भी होगी, यानी कि एक्स अक्ष में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रक्षेप्य गति कैसे होती है। प्रक्षेप्य गति कैसे होती है, और इसी यहीं से ये जो आपने को मैंने बताया है, यहीं से आपको फिर इधर ले आते हैं। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी यहाँ से कोई भी यू वेग से कोई भी पिंड को अपन ने फेंका है। पिंड मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, उसी को अपन पिंड नाम दे देते हैं। गुरुत्वाकर्षण संबंधी जब चीज़ आती है ना, तो अपन पिंड का यूज़ करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो कोई भी पिंड को आपने फेंका, ऊपर गई, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँची। देखिए, कोई भी अधिकतम ऊंचाई तक पहुँची, ये उसकी अधिकतम ऊंचाई है, यहाँ तक पहुँची, फिर नीचे आना चालू हो गई, फिर यहाँ पे ये होगी, कट गई, ठीक है। तो इसके बाद आपन कोई ज्ञात नहीं है। आपन ने जब इसे आपने हाथ से निकाला तो एक सीधी अक्ष बनता है और एक यूँ अक्ष बनता है। यूँ आके जब वो इस वाले सीध को जब टकराती है तो उधर एक ऐसा ये ग्राफ प्राप्त होता है। आ गई आपको बात? तो अब अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसे अपन देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष में तो परिवर्तन हो ही रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अपन देखिए अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे, इधर से इधर तक की दूरी के लिए सूत्र निकालेंगे, ठीक है। इधर से इधर पहुंचने लगा समय और इधर से लेके इधर तक का उड्डयन काल, इनको निकालेंगे, ठीक है। और ये सॉरी और ये जो गति होती है, देखिए ऐसी जो ये आकृति होती है ना, इसे अपन कहते हैं परवलयाकार। इसे अपन परवलयाकार भी कहते हैं, इस वाली गति को, ऐसी आकृति को, ठीक है। तो अपन ये भी सिद्ध करेंगे कि परवलयाकार क्यों होती है, ठीक है। बताएंगे उसको कि कैसे वाई और एक्स अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे करके सब समझ आएगा, देखिएगा। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रक्षेप्य पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, आ जाइए। मैंने आपको बता ही दिया, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर फेंका और यहाँ पर टकरा गई। किससे फेंका हमने? यू वेग से फेंका है। किससे फेंका है? यू वेग से ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है। यू वेग से हमने ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका है। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि आपको यहाँ पे पता पड़ रहा है कि दिशा क्या है? क्या आपको यहाँ पे दिशा का पता चल रहा है? बताइए। देखिए, दिशा कुछ ऐसी होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। इतना समझ आता क्यों जा रही है? पूरा हुई, यहाँ दक्षिण हुई, पश्चिम पूरब, ऐसे तो समझ आ गया कि यहाँ चलेगी तो ये दिशा होगी, यहाँ चलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है तो उसकी दिशा क्या होगी? सोचने वाली बात है, तो आप उनको दिशा का निर्धारण नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी गतियाँ, समझिए बात को, ऐसी गतियाँ जिसमें दिशा का निर्धारण ना हो तो क्षैतिज अक्ष को
अक्ष को, ठीक है। तो फिर आपने क्षैतिज यानी कि इस एक्स अक्ष को अपन बांटते हैं कोस थीटा में, और ऊर्ध्वाधर अक्ष को लेते हैं अपन साइन थीटा में। क्या आपकी ये बात क्लियर हुई? क्या आपकी बात ये समझ आई मेरे दोस्तों? क्या आपकी बात समझ आई कि अगर दिशा का निर्धारण ना हो तो अपन क्षैतिज अक्ष को बांटते हैं कोस थीटा में। किसमें बांटते हैं? कोस थीटा में। और ऊर्ध्वाधर अक्ष को बांटते हैं साइन थीटा में। अब दोस्तों ठीक है, ये साइन थीटा कोस थीटा में बट गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब यहाँ तक क्लियर है? आपको पता पड़ गया कि नीचे यहाँ पर कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, ठीक है दोस्तों। अब आप सवाल पूछेंगे कि हमने कोस थीटा और साइन थीटा में क्यों बांटा? उस चीज़ का मेरे पास आंसर है जिसे मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं अपन यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा नहीं लेते हैं, छोड़िए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब इसकी दूरी, ठीक है। अब इसे कैसे ज्ञात करें? सोचने वाला सवाल है, ठीक है। इसे कैसे ज्ञात करें? तो दोस्तों आपको पता होगा, देखिए हमने इसे u वेग से फेंका है, यूँ सीधी गई, ठीक है। यहाँ से एक लंब डालते हैं और ये यूँ सीधी जा रही है। तो एक दोस्तों देखिए, एक त्रिकोण का वो बनता है आकृति, एक समकोण आकृति बनती है। और देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो होगी इसके बराबर होगी, वैसे मिलेंगी यहीं पर, अपन को चित्र बन नहीं पा रहा है ना, ठीक है। ये जो होगा ये बराबर होगा इसके, देखिए ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपने यू वेग से फेंका था और फिर ऐसे करके विकर्ण बनाया, देखिए त्रिकोण का अनुपात प्राप्त हो रहा है अपन को। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों आपने, कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। देखिए दोस्तों, अपन को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये यू वेग की नहीं करनी सर, अपन को ये तो ज्ञात करना ही नहीं है। अपन को क्या चाहिए? ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? ये लंबाई बराबर होगी इस लंबाई के, ठीक है। तो अपन को ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये चाहिए तो cos थीटा ले लो नीचे, और ये चाहिए यानी कि ये जो आएगी वो ये होगी, तो अपन sin थीटा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि यहाँ पर लंब आ रहा है, ये लंब निकल जाएगा और ये लंब इस लंब के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ आधार निकल जाएगा, ये आधार आपका है ही है। आ रही है आपको बात समझ में? आपन ने क्यों लिया? मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके बता दिए कि आपने साइन थीटा कोस थीटा में क्यों बांटा। एक तो इधर इनकी और इनकी ऊंचाई वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको एक बता दिया था कि एक तो सूत्र होता ही है कि साइन थीटा और कोस थीटा में बांटते हैं। तो ये सिर्फ समझने की चीज़ है कि आपने यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा क्यों लिया। और सिंपल सी बात है यार, साइन थीटा वाला लंब बट्टे कर्ण तो इधर लंब में साइन ले लिया, कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण तो आधार में अपन ने कोस ले लिया। सिंपल सी बात है, लेकिन इनको समझने में ना टाइम लग जाता है, और कई बार तो बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते, है ना। रटा दिया जाता है कि तुम तो ये याद कर लो कि कोई भी वस्तु का जब दिशा का निर्धारण ना हो तो कॉस थीटा और साइन थीटा में अपन ऐसे बांट देते हैं, और सही बात है, कोई गलत बात है भी नहीं इसमें, ठीक है। देखिए अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा बारे में ज्ञान हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब अपन वेग ज्ञात करेंगे कि अपना इस अक्ष पर वेग क्या था और इस अक्ष पर वेग क्या था, ठीक है। और त्वरण भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, एक्स अक्ष की दिशा में जो वेग होगा, एक्स अक्ष पर वेग, क्या वेग कुछ नहीं है, वेग जो है यहाँ पे u है, u को आप मल्टीप्लाई कर लो इससे कॉस थीटा से, आ गया आंसर, ठीक है। एक्स अक्ष पे आपने वेग ज्ञात किया। अब वाई अक्ष पे जो वेग होगा वो भी यही होगा, u को गुणा कर दो साइन थीटा से, लेकिन यहाँ पे u x आएगा, यहाँ पे u y आएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे u और ये वाई अक्ष का u है, ठीक है। एक्स अक्ष पे त्वरण देखिए, एक्स अक्ष पर त्वरण देखिए, तो एक्स अक्ष पर त्वरण हो जाएगा अपना 0, त्वरण हो जाए, ये त्वरण 0 हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा?
इसलिए हो जाएगा, देखिए समझिए बात को, आप किसी वस्तु को ऐसे नीचे लुढ़का के फेंक रहे हैं, अरे यार बॉल फेंक देते हैं ना लुढ़कती लुढ़कती, ये कोई भी क्षैतिज तल है, इधर से लुढ़कती लुढ़कती बॉल जा रही है, तो कोई न वाई अक्ष में परिवर्तन आया नहीं, एक्स अक्ष में, यहाँ पे इसके वेग में परिवर्तन आया, तुरंत क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो यहाँ पे वेग में क्या परिवर्तन आया, कुछ नहीं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही लुढ़कती लुढ़कती तो जा रही है यार। देखिए अब वाई अक्ष पर त्वरण, अब देखिए वाई अक्ष पर त्वरण जो होगा वो माइनस के जी होगा, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हैं ना, वाई है ऊपर फेंकते हैं, जी माइनस के जी क्यों हुआ, ठीक है, माइनस के जी देखिए दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो होती है उसमें नीचे की ओर बल लगता है, मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ, यहाँ पे कोई भी वस्तु है आप ऊपर फेंक रहे हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण होगा जी, क्या गुरुत्वाकर्षण, दोस्तों जो जी होगा ना गुरुत्वाकर्षण वो तो इसको फेंकता है, और आप इसे ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब फेंकता सॉरी खींचता है नीचे की ओर, और आप इसे ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा ना माइनस जी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके आप विपरीत में फेंक रहे हैं ऊपर, तो विपरीत में यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा जी पर, ठीक है, ये चीज़ आपको आई समझ में, ठीक है, इन चीज़ों को आप समझिए, एक्स अक्ष पर जो वेग होगा और वाई अक्ष पे जो वेग होगा, और एक्स अक्ष पर जो त्वरण होगा और वाई अक्ष पे जो त्वरण होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट, देखिए दोस्तों मैंने ऊपर चित्र बना दिया है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब अपन सिद्ध करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये आकृति क्या होती है, परवल है, तो अब अपन सबसे पहले सिद्ध करने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध करो, रेड से लिखते हैं दोस्तों इसे, ठीक है, सिद्ध करो प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है, ठीक है, ये करना है कि पथ जो होता है परवलयाकार होता है, ठीक है, इसे सिद्ध करेंगे, देखिए आइए आ जाइए, देखिए पहले अपन एक्स अक्ष पे, यानी कि ये एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे इसका जो होता है अपन यूज़ करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपने गति के समीकरण में पढ़ा होगा कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT², अब यहाँ पे हम एक्स अक्ष पे लेंगे, एक्स अक्ष लेने पर तो ये जो s है ये विस्थापन, ये x हो जाएगा, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन s, तो x हो जाएगा बराबर कि u, तो क्षैतिज पे x अक्ष पे यानी कि क्षैतिज पे तो u x हो जाएगा और t हो जाएगा प्लस 1/2, त्वरण भी ax हो जाएगा और t का स्क्वायर। अब अपन समय निकालते हैं, ठीक है, देखिए x बराबर ux का मान कितना बताता है आपको, u cos थीटा, ux पर u cos थीटा हो जाता है गुणा t प्लस के 1/2, ax क्या होता है, यहाँ क्षैतिज अक्ष पर त्वरण वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ax वेग त्वरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा गुणा t², तो ये तो स्क्वायर इसको 0 ही कर देगा प्लस 0 u cos थीटा गुणा t, तो देखिए इसको नीचे भेज देंगे तो x/u cos थीटा, t बराबर आ जाएगा t बराबर के x/u डॉट cos थीटा, ठीक है, ये अपना आ गया है, ठीक है, अब देखिए अब अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर क्या, ये सूत्र तो यही लगा गति का ये वाला, लेकिन वाई अक्ष पर ले रहे हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, वाई बराबर के यू वाई टी प्लस 1/2 यू वाई टी प्लस 1/2 AT², एक्स जगह पे वाई आ जाएगा क्योंकि वाई एक्स पे ले रहे हैं, तो यू वाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वाई यार वेग तो यू का ही होगा, यू टी प्लस 1/2 ए वाई, त्वरण भी अपन वाई एक्स का ही लेंगे t², ठीक है, तो y बराबर के यू वाई क्या होगा यहाँ पे अपना u डॉट साइन थीटा, क्या हो जाएगा u डॉट साइन थीटा, और गुणा t समय तो रहेगा ही प्लस 1/2 ए वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का जी, ठीक है, माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर, y बराबर u डॉट साइन थीटा गुणा टी, और देखिए
माइनस का जी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का एक का जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। वाई बराबर के यू डॉट साइन थीटा गुणा टी माइनस के जी बटे 2 गुणा टी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस टी का मान रखेंगे, वाई बराबर के टी का मान एक्स बटे यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यू साइन थीटा गुणा एक्स बटे यू कॉस थीटा माइनस के जी बटे 2 गुणा एक्स बटे यू कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, रख दिया अपन ने, टी का मान रख दिया है यहाँ पे। तो वाई बराबर के यू से देखिए यू कट जाएगा, साइन थीटा बटे अरे यार ये तो थीटा है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और एक्स जो होता है एक्स को इधर रख देते हैं, ठीक कि ऐसा ना लगे कि अपन ने थीटा में मल्टीप्लाई कर रखा है, एक्स को इधर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के जी एक्स बटे 2u कॉस थीटा। अब ये बचा है, ठीक है, ये प्राप्त हुआ है अपन को। अब देखिए अब यहाँ पे होगा असली चमत्कार, अब होगा, ठीक है। अपन को क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, y बराबर के x इंटू टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कॉस थीटा। ये तो प्राप्त, इससे जो पीछे आ रहा था दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ जगह नहीं बची थी ना, जगह नहीं बची थी, ठीक है, ठीक है, सही है। अब देखिए, अब आप देखिए, अपन यहाँ पे टेन थीटा बराबर ले लेते हैं ए, और माइनस का जी बटे 2u कॉस थीटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस के जी बटे 2u कॉस थीटा बराबर क्या ले लेंगे, बराबर क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, बड़ा ए लेंगे और यहाँ पे बड़ा बी लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने का, y बराबर है टेन थीटा पे ए रख दो तो ए एक्स, और जब माइनस के जी बटे 2u कॉस थीटा के बगल के बदले में अपन को बी रखना है तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा दोस्तों, प्लस का बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो आपने लिया ही नहीं था, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपने टेन थीटा को ये मान लिया है और जी बटे 2u कॉस थीटा को बी मान लिया है, मान तो इनके वही रहेंगे, बाकी एक्स आपने ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मान आया है ना, ये मान दोस्तों, ये मान बता रहा है आपका, क्या बता रहा है दोस्तों, ये मान आपको बता रहा है कि आपका जो प्रक्षेप्य का समीकरण यानी कि समीकरण नहीं, पथ होता है परवलयाकार होता है, कैसा होता है, परवलयाकार होता है, सिद्ध कर रहा है दोस्तों। देखिए ये आपके प्रक्षेप्य के पथ को परवलयाकार सिद्ध कर रहा है, ये आया। और ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये पूछा जाता है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समीकरण आपको बता रहा है, बाकी चाहे ऐसे कितने भी तरीके हों, मैंने अपनी तरफ से बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है, ठीक है, देखिए, देखिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। देखिए कोई प्रक्षेप्य जो होता है वो उड़ता है और ऐसे अपने इधर आ जाता है, ठीक है। तो कोई अधिकतम इसकी ऊंचाई भी होगी, एच इसकी जो है अधिकतम ऊंचाई होगी, यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय है, ठीक है, टी, इसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए समय को ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए इसमें जो होगा दोस्तों, देखिए समीकरण जो इसमें लगेगा वो वाला लगेगा v बराबर u प्लस ए टी वाला, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इस सूत्र से अपन जो होगा अपने समय को ज्ञात करेंगे। अब देखिए अपन को क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, इधर से इधर तक का ऊंचाई तक पहुंचने में लगा जो समय है, तो अपन को y लेना है, वी वाई बराबर के यू वाई प्लस के ए वाई टी, ठीक है। देखिए दोस्तों वी वाई जो होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है, समझिए बात को, शून्य होता है ये। और जो यू वाई होता है, आपको यू वाई तो बताया ही था, यू डॉट साइन थीटा प्लस के ए वाई क्या होता है, माइनस का जी गुणा टी, ठीक है। इसको इधर ले आइए, माइनस के यू डॉट साइन थीटा बराबर के माइनस का जी गुणा टी, माइनस से माइनस कटा, यू डॉट साइन थीटा, अरे मैं जी बना रहा हूँ इसको, साइन थीटा बटे जी बराबर के टी। देखिए समय ज्ञात हुआ है अपन को, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय इसकी प्रक्षेप्य की, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय है उसको ज्ञात कीजिए, तो आप इस वाले सूत्र को ऐसे लगा के आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
अब वैसे अरे मैं क्वेश्चन लिख क्यों रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब अधिकतम मुझे तो पहुँचने लगा समय प्रक्षेप्य का, तो वो ये है। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे यू दे देंगे, कोण दे देंगे और जी दे देंगे। ठीक है, फिर उससे आप अपना समय ज्ञात कर सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि सूत्र कैसे निकलता है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ज्ञात हो चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है उड्डयन काल। देखिए दोस्तों, उड्डयन काल काल दोस्तों देखिए, उड्डयन काल कुछ नहीं होता है, प्रक्षेप्य जो होता है, समझिए बात को, प्रक्षेप्य ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ तक का समय, इसे अपन बड़े टी से लिखते हैं। उड्डयन काल यानी कि होता है उड़ने वाला समय, इसे उड़ान काल का समय, किसका समय, उड़ान काल का समय। ठीक है, उड़ान काल का समय, इसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने यहाँ से यहाँ तक का तो अपन को ज्ञात ही था। ठीक है, अपन को ये जो था यहाँ से यहाँ तक का तो ज्ञात ही था। देखिए मेरी बात को, इधर से इधर तक का समय ज्ञात ही था, इधर से इधर का ज्ञात करना है। तो क्या होगा, इसका और इधर, देखिए बात को समझिए, ये इन दोनों का जोड़ कर दीजिए तो अपन को उड्डयन काल ज्ञात हो जाएगा। देखिए सूत्र, टी बराबर के 2t, दोगुना कर दीजिए उसका, और टी बराबर के आपने क्या ज्ञात किया था, 2u साइन थीटा बटे जी, ज्ञात हो गया। अब दोस्तों एक और चीज़ है, क्या है, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या होती है सर? देखिए दोस्तों, विशेष स्थिति में अपन दो प्रकार की स्थिति करेंगे। क्या करेंगे कि यदि अपन का कोण थीटा 0 हो, अपन का ये जो यहाँ पर कोण है ये 0 हो, और अगर अपन का कोण जो है वो 90 हो, तो क्या होगा। ये दो प्रकार की विशेष स्थिति होती है और कोई नहीं होती। थीटा बराबर अगर अपन 0 डिग्री लेंगे तो भाई 0 डिग्री लेंगे तो प्रक्षेप्य तो हुआ ही नहीं है। तो टी बराबर के 2u डॉट साइन 0, साइन 0, थीटा नहीं है 0 है, 0 बट्टे जी, तो टी बराबर के 0, यानी कि उड्डयन काल तो 0 आ रहा है। यहाँ से उड़ान का समय यानी कि उड्डयन काल हुआ ही नहीं है। सही बात है, प्रक्षेप्य होगा ही नहीं यदि कोण नहीं बनेगा तो। और यदि, अरे सॉरी यार, और यदि थीटा बराबर के 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ऐसे सीधा हो जाए, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, टी बराबर के 2u साइन 90 बटे जी, तो टी बराबर के 2u जी, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, एक का इसमें हो जाएगा, तो 2u बटे जी, यानी कि वेग का दोगुना और नीचे उसका जो गुरुत्वाकर्षण जो भी है वो। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो आपने विशेष स्थिति से ज्ञात कर लिया है उड्डयन काल। विशेष स्थिति सिर्फ दो प्रकार की लेनी है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अपन को उड्डयन काल ज्ञात हुआ, आपने विशेष स्थिति निकाली। और विशेष स्थिति अपनी 0 डिग्री 90 क्यों ली, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है। अब दोस्तों, अब अपन ज्ञात करेंगे प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। अभी तो समय ज्ञात किया था, अब करेंगे प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, जिसे अपन कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये रहा प्रक्षेप्य आपका, ऐसे आता है, अधिकतम ऊंचाई उसकी h, इसे ज्ञात करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वही वाला सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और s की जगह पे यहाँ पे y आ जाएगा, y बराबर के u y प्लस के 1/2 ए वाई, यहाँ पे t आएगा, ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, y दोस्तों यहाँ पे h हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन जो समय लेंगे, समय कौन सा लेंगे यहाँ पे अपन, उड्डयन काल वाला समय लेंगे, और जी लेंगे वाई अक्ष वाला, तो यहाँ पे अपन को h प्राप्त होगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ आया कि वहाँ पे t कौन सा ले रहे थे, यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, बस यही फ़र्क है। यू वाई बराबर क्या आएगा अपना, यू वाई बराबर के यू डॉट साइन थीटा गुणा, थीटा आएगा, गुणा यू साइन थीटा बटे जी। ठीक है, प्लस 1/2 ए वाई माइनस के जी आ जाएगा, और टी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर, अरे यू है यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, एच बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी माइनस के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, और यहाँ पे भी तो जी है, एक जी से एक जी कट गया। ठीक है, एक जी से एक जी कट गया, तो एच बराबर के यू स्क्वायर
जी बराबर के माइनस के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पर 2 भी तो है, ये 2, तो यहाँ पर 2g आएगा। ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 2g आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो अपना क्या बना सूत्र, अपना बना ये। ठीक है, ये आपने अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर ली है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई ये ज्ञात हुई है, और इसको ज्ञात करने का एक सरल सा सूत्र है जो अपन का 2 एक स्टेप में ही आ जाएगा, बताता हूँ अभी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक और सूत्र का यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ay। अरे पढ़ा तो होगा यार, वी स्क्वायर 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। ये सूत्र नहीं था आपके 9th में, इसको छोड़िए हटाइए, ये सूत्र था ना, वही है। एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है, विस्थापन यानी कि y लेंगे, 2a कौन सा लेंगे, ay वाला, बराबर गुणा एस क्या लेंगे y बराबर के v बराबर के 0 ही रहता है। प्रक्षेप्य में v 0 रहता है, याद करने की जरूरत है आपको, समझने की जरूरत है। v जो होता है आपका 0 होता है प्रक्षेप्य में, क्योंकि आपने u ले रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका यू स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर, अरे यार u पे क्या आएगा आपका यू आपका यहाँ पे यू वाई आएगा, अरे मैं ही भूल रहा हूँ यार। ए वाई क्या आ जाएगा अपना, माइनस का जी गुणा वाई बराबर के माइनस का यू साइन थीटा माइनस का 2g माइनस का यू साइन थीटा, यू से यू कटा, और वाई बराबर वाई वैसे एच था ना, एच बराबर के 2u को नीचे भेज दो, यू साइन थीटा बटे अरे यहाँ पे स्क्वायर भी तो था, यू का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर बटे 2g। यहाँ से भी अपन को ये जो होता है ज्ञात होता है। अब दोस्तों अब लेंगे अपन विशेष स्थिति। देखिए दोस्तों विशेष स्थिति लेते हैं, विशेष स्थिति वही वाली लेंगे 0 डिग्री वाली और 90 डिग्री वाली। ठीक है, तो फिर अपन ले लेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री और h बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 बटे 2g। अब जबकि 0 डिग्री है तो प्रक्षेपक y नहीं है, तो ऊंचाई भी अपनी 0 ही आएगी। ठीक है, थीटा बराबर के 90 डिग्री लेके देख लेते हैं। ठीक है, थीटा 90 डिग्री लेके देखते हैं, तो h बराबर के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे 2g, तो h बराबर के यू स्क्वायर बटे 2g। ठीक है, ये निकला है, विशेष स्थिति ज्ञात हो गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे। अब दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक है प्रक्षेपक की क्षैतिज परास। क्या परास, क्षैतिज परास, यानी कि ये इधर से इधर तक की दूरी, क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज परास देखिए कैसे ज्ञात होगी, इसमें वही सूत्र लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे क्या लेंगे, एस यहाँ पे एक्स लेंगे। एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन क्षैतिज परास ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि ये तो एक्स अक्ष पे आएगी। ठीक है, एक्स बराबर के यू एक्स गुणा टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स बराबर के यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा गुणा टी प्लस 1/2 ए एक्स तो 0 हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यू डॉट कॉस थीटा। अब देखिए मेरी बात समझिए, अब यहाँ पे अब आप टी बराबर क्या लेंगे, अब आप टी बराबर यहाँ पे वो नहीं लेंगे क्या, यू साइन थीटा अपन जी। अब आप यहाँ पे लेंगे पूरा उड्डयन काल का समय, ये जो टी होगा ना इसको लेंगे आप, तो टी क्या था 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2u साइन थीटा और u कॉस थीटा अपॉन जी बराबर के x। ठीक है, और नहीं तो आपको एक चीज़ बताऊं, 2u साइन थीटा और u कॉस थीटा क्या होता है, मतलब साइन थीटा, अरे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अपना होता है साइन 2 थीटा। तो x बराबर क्या अपन के यू स्क्वायर, यू का यू से गुणा होगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी
एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। अब अपन इसकी लास्ट विशेष स्थिति याद करते हैं और उसके बाद अंत करेंगे इसको, ठीक है। अब दोस्तों विशेष स्थिति याद करेंगे। विशेष स्थिति वही थीटा बराबर के 0 डिग्री, आर बराबर, अरे सॉरी, आप सुनिए, आप एक चीज़ उसमें करेक्ट कर लेना कि वहाँ पे जो वाई था ना वो आर होगा। क्या होगा? आर होगा। आर बराबर क्या, अपन को बाकी सूत्र तो वही रहेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर के यू स्क्वायर साइन 2 0 बटे जी बराबर के 0। थीटा बराबर के 45 लेंगे, क्यों? तभी तो 90 हो पाएगा। तो फिर यहाँ पे अपना क्या होगा, आर बराबर की यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी बराबर के साइन 90 का मान कितना था? 1, तो यू स्क्वायर बटे जी। ये अपन की विशेष स्थिति ज्ञात हो गई है दोस्तों। ये हो गया अपना अंत। और लास्ट में आपको एक निष्कर्ष टॉपिक लिखा देता हूँ, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। देखिए निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष किस चीज़ का? वीडियो का। निष्कर्ष क्या निकला है कि आपने यहाँ पे 5 चीज़ें सीखी हैं। पहला बिंदु, आपने सीखा कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। और दूसरा, आपने यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने में लगा समय ज्ञात किया है, जिसे अपन छोटे टी से व्यक्त करते हैं। और आपने तीसरा ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया आपने? तीसरा, उड्डयन काल, जिसे अपन कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। और अपन ने क्या सीखा यहाँ पे? उड्डयन काल के बाद क्या सीखा था? अधिकतम ऊंचाई, जिसे अपन कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं। और आपने लास्ट में सीखा क्षैतिज परास, जिसे अपन कैसे व्यक्त करते हैं? आर से। अपन को ये चीज़ टॉपिक क्लियर हो गए होंगे प्रक्षेप्य को पढ़ने के बाद, और इससे ज़्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है दोस्तों। थैंक यू आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और लास्ट में यही है कि अगर आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना है उसे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। थैंक